हाय। तमाम दोस्तों का शुक्रिया जो मेरी वीडियोस बाकायदगी से देखते हैं। यू आर माई पैट्रन्स एंड आई एम ग्रेटफुल। टुडेज वीडियो is about study in USA. If you or some of your relatives is genuinely interested to get guidance about the study in USA, this is the video for you. लास्ट ईयर 2022-23 के दौरान अमेरिकन एम्बेसी इस्लामाबाद में बेशुमार लोगों को वीज़े दिए। दिस डिजिट is highest in the history of Pakistan. Very appreciate that kind of attitude. But at the same time, जितने लोगों ने वीज़ा अप्लाई किया, स्टडी वीज़ा, उनके सबके ग्रेड्स बहुत अच्छे थे। दूसरी बात, ज़्यादा खुशी की बात है, जो एजुकेशन कंसल्टेंट्स मार्केट में बैठे हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े समझदार लोग हैं, और ये आपके सही गाइडेंस करते हैं, सही आप तरीके से बताते हैं। मैं उनके काम को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि जो कानूनी रहनुमाई दे रहे हैं, क्योंकि एक दिमाग पीछे काम कर रहा होता है वीज़ा फाइल के पीछे, उसके भी अप्रिशिएट करना चाहिए। वेल डन। गाइडेंस ये डेट जब आपने इम्तिहान दे दिया FAFSC का A लेवल का, इम्तिहान के फौरन बाद जो टाइम है वो रिलैक्सिंग टाइम नहीं है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। आपने कुछ काम करना है अगर आप स्टडी इन USA के बारे में सोच रहे हैं तो। ये डिफाइनिंग मोमेंट्स होते हैं अगले 50 साल के लिए। आपने कहा कितनी तरक्की करनी है, कितनी कामयाबियां लेनी है, कौन सी डिग्री लेनी है, कौन सी आपका फील्ड होगा। ये टाइम बहुत ज़रूरी है जो FAFSC या A लेवल के एग्ज़ाम के बाद आपको मिलते हैं, 1.5-2 महीने मिलते हैं। दो काम आपने करने हैं। नंबर एक, आपने अगर आपने A लेवल नहीं किया हुआ तो आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना है। आप टॉफल कर लीजिए, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज, या फिर आइल्स कर लीजिए, 6.5 से कम नहीं होना चाहिए बैंड उसका। कुछ लोग जब ये समझते हैं कि आइल्स के एग्ज़ाम की डेट 2 महीने बाद की है, तो अपना FSC का एग्ज़ाम या A लेवल का एग्ज़ाम शुरू होने से 1 हफ्ता पहले फीस जमा करा देते हैं। वेरी स्मार्ट, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता वेट करने का। जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए तो फ़ौरन आप अंग्रेज़ी के इम्तिहान में अपीयर हो जाए, क्योंकि 12 साल आपने अंग्रेज़ी पढ़ी है। आपको तैयारी की ज़रूरत ये है कि पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या है वो आपको पता होना चाहिए। उसके लिए 2-3 हफ्ते काफ़ी हैं आपको। आप गूगल पे जाके देख लें, किसी दोस्त को जिसने किया हुआ रहनुमाई ले लें, आप किसी लोकल लैंग्वेज अकेडमी जो है जो करवा रहे हैं जगह जगह आजकल, उनसे रहनुमाई ले लें। 2-3 हफ्ते काफ़ी हैं, मैक्सिमम 1 मंथ, नॉट मोर देन दैट। जो काम 12 साल किया है उसे अभी आप चंद महीनों में नहीं कर सकते। उसके बाद इम्तिहान दे दें, 12-13 दिन बाद रिजल्ट आ जाता है इसका, साथ ही आपका FSC का रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपका 70% मार्क्स हैं तो यू आर वेरी वेल क्वालिफाइड फॉर स्टडी इन USA। इससे कम मार्क्स रिस्की है। इट इज नॉट ओनली द I-20, इट इज मच मोर देन दैट। अभी एम्बेसी ने दरमियान में आना, याद रखना है आपने। जो ही आपका रिजल्ट आता है FSC का, यूनिवर्सिटी से आपने 3 पहले ही मार्क की हुई हैं कि इन यूनिवर्सिटीज में मैंने अप्लाई करना है, और फिर विद इन 24 आवर्स एडमिशन फॉर्म यूनिवर्सिटी का फिल कीजिए, साथ अपना रिजल्ट जो आया है A लेवल का या FSC का वो साथ लगाएं। आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट लगाएं, आइल्स या टॉफल वट एवर, बैंक स्टेटमेंट लगाएं, फाइनेंसेस जो होते हैं आपके, और एफिडेविट ऑफ सपोर्ट फाइनेंशियल की तरफ से। बैंक स्टेटमेंट अमेरिकन वीजे के लिए जो बेस्ट ऑप्शन ये है, फादर, मदर, ब्रदर और सिस्टर, इन चारों में से किसी की बैंक स्टेटमेंट भी चल सकती है। आपके अपने नाम हो, फिर आपको बताना पड़ेगा कि पैसे कहाँ से आए हैं, गिफ्ट बाय द फादर, गिफ्ट बाय द मदर, बताना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं ये बैंक स्टेटमेंट मेरे अंकल की है, फिर आपने
वीज़ा अफसर को जस्टिफाई करना है, I-20 तो आपका आ जाएगा, उसमें तो कोई रुकावट नहीं है। वो आपने एक बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी। जैसे मैंने शुरू में कहा, I-20 तो सबको आ जाता है। जो चीज़ें आपने यूनिवर्सिटी को क्लेम की हैं, वो आपने वीज़ा अफसर के सामने जाके प्रूव करनी है। अगर आप कहते हैं कि बैंक स्टेटमेंट मेरे अंकल की है, तो आपको बताना पड़ेगा वाई योर अंकल वांट टू स्पेंड दैट मनी ऑन यू, इसकी क्या वजह है, जस्टिफाई करना है आपने। और अगर आपके फादर की है या मदर की है, तो उनका सोर्स ऑफ इनकम भी देना पड़ेगा आपको, कि अगर ये मेरा फादर है तो मेरे फादर क्या करते हैं, हमारी फैक्ट्री है, हमारा कारखाना है, हमारा बिजनेस है, हमारी दुकान है, जो भी है। और फिर वो ट्रैक रिकॉर्ड भी साथ लेके जाएंगे आप। और आमतौर पे लोग इनकम टैक्स रिटर्न पिछले साल की ले जाते हैं या 1 साल की बैंक स्टेटमेंट ले जाते हैं टू प्रूव कि जेन्युइननेस ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशंस, ये लोग ले जाते हैं। तो ये बड़ी कन्विंसिंग चीज होती है। DS फॉर्म 60 आप फिल करेंगे ज़ाहिर F1 स्टूडेंट के लिए, तो आप ये टाइम ज़्यादा वेटिंग टाइम नहीं है, इसका फॉर्म मिल जाता है। आपने उससे पहले CVs की फीस पे करनी है, $350, और आपने एम्बेसी की DS 160 की फी पे करनी है, और आपको डेट फॉर्म मिल जाती है। रेडी, स्टूडेंट के लिए वेटिंग टाइम ज़्यादा नहीं है। अमेरिका इसलिए भी नंबर 1 डेस्टिनेशन है स्टूडेंट्स की, कि अमेरिका में 20 आवर्स जॉब अलाउड है, और वो जॉब मिलता है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन मैं अभी यूके से होकर आ रहा। स्टूडेंट्स आर अलाउड टू वर्क फॉर 20 आवर्स, जॉब की इजाजत है, बट देयर इज नो जॉब। ऐसी जगह जाना जहां जॉब तो आपको अलाउड है, जॉब ही नहीं है, तो बेहतर है कि आप वहां जाएं जहां आप जॉब अलाउड भी है और जॉब है भी, आप करें। फिर सेकंड पॉइंट ये है हमारी बेस्ट मैचलेस। और थर्ड, लाइफ इन अमेरिका इज वेरी गुड, यू विल एंजॉय अमेरिका, यू आर इंडिपेंडेंट टू स्पेंड योर मनी विच यू आर मेकिंग फ्रॉम USA। यहां से पैसे जब मंगवाते हैं ना, तो वो पूछते हैं कहां खर्च किए हैं। जो पैसे आप वहां से कमाते हैं, यू आर नॉट आंसरेबल, यू आर नॉट अकाउंटेबल, यू आर इंडिपेंडेंट। मोर इंडिपेंडेंट मीन मोर रिस्पॉन्सिबल। देन यू ग्रूम योरसेल्फ, you enjoy America, you enjoy your independence, you use your talent, you make decisions about your life, you get a degree and you get a knowledge। और अमेरिकन डिग्री वाला एक बंदा भी पाकिस्तान में अनक्वालिफाइड अनएम्प्लॉयड नहीं बैठा हुआ। एक डिग्री होल्डर, अमेरिकन डिग्री होल्डर पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयड नहीं है। जितने बड़े हाई इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े बड़े इदारों का हेड कर रहे हैं लोग। तो इट मैटर्स अ लॉट व्हेन यू स्टडी इन द USA। कोई चीज़ रह गई हो उसके लिए माजरत। वीडियो पसंद आई है, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।